हाथ जोड़ के विनती है हम मुस्लिम वोट न बढ़वाओ। पूरी साजिश है। हिंदू केवल हिंदुस्तान में ही है, दूसरे पाकिस्तान की मांग खड़ी होगी तो ये लोग तोड़कर देश को बांट ले जाएंगे। जो दोस्तों, बीजेपी को एसआईआर के बाद एक भी वोट नहीं मिलेगा। बीजेपी एमएलए के ही एक दावे से योगी आदित्यनाथ हुए परेशान हैरान। हाथ से निकली बीजेपी के बाजी, गढ़ रही एकता तोड़ने वाली कहानी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एक विधायक ने जो दावा किया है, उस दावे में जो बात कही, उससे यह बात सामने खुद निकल कर आ गई है कि यूपी में बीजेपी को एसआईआर ने जहां डराया, अब उस डर से बाहर निकलने के लिए हिंदुओं के बीच एक ऐसी सोच को लेकर जा रही है, एक सोच निकल कर आ रही है जो ये बताने के लिए काफी है दोस्तों कि अखिलेश की सियासत की रफ्तार से न सिर्फ लखनऊ बल्कि दिल्ली हिली हुई है। बीजेपी को एसआईआर के बाद वोट नहीं मिलेगा, यह दावा मेरा नहीं है, यह दावा तो बीजेपी के एमएलए का है। लेकिन सीएम योगी के स्वजातीय विधायक ने जो इसके बाद कहा, उसे आप विवादित कैटेगरी में रखिए, लेकिन इस बयान से यह बात साबित हो जाती है कि बीजेपी से उनके अपने वोटर्स के मोहभंग हो चुके हैं। वो 2027 में तो बीजेपी को वोट देने वाले नहीं है, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो यह है क्या पूरा मामला? क्या कहा बीजेपी के ही विधायक ने? कैसे योगी आदित्यनाथ की ही मुश्किलें बढ़ गई हैं? अखिलेश कैसे लखनऊ से दिल्ली तक हिलाएंगे? सब कुछ आपको बताएंगे। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बीजेपी के इस विधायक ने यह तो दावा किया, अगर ऐसा हो रहा है तो बीजेपी को एक भी वोट नहीं मिलेगा, एक भी वोट नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बाद जो कहा, उसे सुनकर मैं तो दंग रह गया हूं। सुनिए माननीय क्या कह रहे हैं। प्रधानी की वोटर लिस्ट अलग है, विधानसभा की वोटर लिस्ट अलग है। हाथ जोड़ के विनती है कि प्रधानी के वोट के चक्कर में हम मुस्लिम वोट न बढ़वाओ। तो गवाए ने तो यह धाराए दे तो ध्यान रखो। मुस्लिम भाई हमारे चिंतित हैं तो कुछ लोग एक वोट नहीं दिला पाते हैं, एक वोट अपना कसम खाएंगे, वोट किसी दिला नहीं पाते हैं। पता नहीं कौन ऊपर से बूटी उनका फतवा जारी हुआ था, भाजपा खाई गई, आरएसएस खाई गई, मोदी खाई गई, क्या मोदी निकाल गई। कौने योजना का लाभ है ना, नक्की भाई मिलत है, कौने योजना का लाभ नहीं लेता है। लेकिन सोच है, घटिया सोच है, पूरी साजिश है, पूरी साजिश है। दिल्ली में जामा मस्जिद के बाद ब्लास्ट हुआ, पकड़े कौन जा रहे हैं? पढ़े लिखे डॉक्टर, एमबीबीएस और एमडी। क्या साजिश है इनकी इस देश को तोड़ने की? हम हिंदू केवल हिंदुस्तान में ही है, उनके 56 राष्ट्र हैं, कहीं भी जा सकते हैं। और हम जो हमारे पूर्वज दे गए हैं 2 बीघा, 10 बीघा, 4 बीघा, इसी में गुजर बसर करना पड़ेगा। जैसे वो कट्टर है अपने वोट के प्रति, भाजपा का तेज बहा दिया, ऐसे अपने बच्चन का जो तीसरी पीढ़ी है, उनके अंदर हिंदू को जगाए गए रग रग में, उनका सिखाए न गई हो। 80 साल 100 साल के बाद दूसरे पाकिस्तान की मांग खड़ी होगी तो ये लोग तोड़कर देश को बांट ले जाएंगे। इनकी योजना अंदर है, मैं खुल के बोल रहा हूँ, छाप देना हो छाप दे। जहां बहुमत में है, बड़ी जनसंख्या इनकी है, वहां गरीबों को, छोटे वर्ग को उनकी इज्जत लूटते हैं, धमकाते हैं, या तो जमीन बिक जाओ या बेच दो, छोड़ के चले जाओ। दरअसल दोस्तों, गोंडा के कटरा बाजार से बीजेपी विधायक बावन सिंह का एक वीडियो सामने आया है। इसमें मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मुस्लिम वोटों को लेकर विवादित टिप्पणी की है उन्होंने। वीडियो में विधायक बावन सिंह ने कहा, प्रधानी चुनाव की वोटर लिस्ट अलग होती है, विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट अलग होती है। उन्होंने हाथ जोड़कर अपील करते हुए कहा, प्रधानी चुनाव के वोट के चक्कर में विधानसभा की वोटर लिस्ट में मुस्लिम वोट न जुड़वाए जाए। ऐसा होने पर भाजपा को एक भी वोट नहीं मिलेगा, ऐसा होने पर भाजपा को एक भी वोट नहीं मिलेगा। तो क्या कहा दोस्तों? मुस्लिम वोट वोटर लिस्ट में ना जुड़वाएं। फिर से सुनिए, मुस्लिम वोट वोटर लिस्ट में ना जुड़वाएं। इतनी नफरत? क्या मुस्लिम इस देश के नागरिक नहीं है? बताइए, हम और आप
क्या इस देश के नागरिक नहीं है? बताइए दोस्तों, आप में से कुछ तो बीजेपी को वोट देते होंगे, देते ही होंगे, देना भी चाहिए। आपका मन, आपको सुनकर कैसा लगेगा? दोस्तों, बीजेपी विधायक बावन सिंह ने इसके आगे कहा कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग उनके शुभचिंतक हैं, लेकिन वो भाजपा को वोट नहीं दिला पाते। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिमों के बीच यह फतवा जारी किया जाता है कि भाजपा, आरएसएस या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें खा जाएंगे। गजब का तर्क है दोस्तों। इसे कहते हैं ब्रेन वॉश करना, दिमाग को असल मुद्दे से हटाकर किसी दूसरी तरफ ले जाना, इसे ही कहते हैं। अगर इनकी पार्टी की सरकार काम करती तो फिर ऐसे कहने की क्यों जरूरत पड़ती? दोस्तों, बावन सिंह ने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसे देश से निकाला? मुस्लिम समुदाय के लोग सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले रहे। विधायक ने इसे घटिया सोच करार दिया और कहा कि देश को तोड़ने की साजिश से बता दिया, जिसमें पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं। दोस्तों, बीजेपी विधायक बावन सिंह यही नहीं रुकते हैं। वो आगे कहते हैं कि मुस्लिम के पास 56 राष्ट्र है, 56 राष्ट्र, जबकि हम सिर्फ हिंदुस्तान में रहते हैं। मुसलमानों के पास 56 राष्ट्र है। उन्होंने हिंदू समाज से अपने बच्चों को हिंदू जागृत सिखाने का आह्वान किया है। विधायक ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अगली पीढ़ी को यह नहीं सिखाया गया तो 80 साल बाद दूसरे पाकिस्तान की मांग उठ सकती है और देश को फिर से बांटने की साजिश हो सकती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जहां मुस्लिम आबादी बहुमत में है, वहां गरीबों और इसके अलावा जो छोटे वर्ग के लोग हैं, उन्हें डराया धमकाया जाता है, उनकी इज्जत लूटी जाती है, जिससे लोग इलाका छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी है? क्या सिर्फ बीजेपी से बावन सिंह ही ऐसा कह रहे होंगे? तो दोस्तों, ये बात हर जगह फैलाई जा रही होगी। हिंदुओं को मुस्लिम से दूर ले जाने के लिए साफ भरसक प्रयास हो रहा है। एमएलए भारतीय जनता पार्टी के बावन सिंह जी, 2-3 सवाल आपसे ही आप बताइए। आखिर आज मुस्लिमों को उनको इस नजरिए से देखने की जरूरत क्यों पड़ रही है? 156 मुल्क आप कह रहे हैं, 56 राष्ट्र, हम क्यों जाएं भाई? जाना होता चले जाते 47 में, लेकिन कलाम साहब की आवाज जामा मस्जिद की सीढ़ियों से कहां जा रहे हो? अपने आबा अजदाद की कब्रें यहां छोड़कर। तो बावन सिंह को राहत इंदौरी का शेर तो सुनाना ही चाहिए। यहां की मिट्टी में शामिल है साहब लहू सबका, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, क्यों जाएंगे भाई? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको साथ लेने का यह नारा क्या ऐसा ही है? क्या महज नारों वाला ही है बस, या कुछ है धरातल पर? कुछ इसकी पहचान, कुछ इसकी विश्वसनीयता, कुछ हकीकतन भी कुछ है या नहीं है? बताइए। अब इसे क्या कहेंगे आप? मुसलमानों को इस नजरिए से देखने का मकसद, मतलब? और आज मुसलमानों की वफादारी पर सवाल कोई नई बात तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का आधार ही यही है। ऐसे ही बुआई होती है, कटाई होती है, खेती चलती है, और इसी मुद्दे को लेकर मुद्दों से, असल मुद्दों से भटकाओ। हिंदू मुसलमान, मस्जिद, मंदिर, पाकिस्तान, क्योंकि इसलिए कहा भी जाता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कुछ शब्द हटा दीजिए, जैसे हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, आतंकवाद, मुसलमान, इसे हटाइए तो शब्द एक लाइन पूरी नहीं हो पाएगी इन शब्दों को बिना जोड़े हुए। ऐसे स्थिति में माथा आप पीटेंगे ही। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी से हम कहना चाहते हैं कि आप तो राजनीति कीजिए, लेकिन राजनीति का आधार इसे हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण को बनाएंगे। बनाना आपको जो करना है राजनीति में कीजिए, लेकिन इस पर ऐसी स्थिति, हिंदू मुसलमान आपसी सौहार्द, भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब पे क्यों आंच आने दे रहे हैं? क्या यही है सोने की चिड़िया बनाने का ख्वाब? अनेकताओं में एकताओं वाला देश,
दोस्तों ऐसी स्थिति में आप क्या कहिएगा? बावन सिंह जैसे भाजपा विधायकों को तो रात इंदौरी का ये शेर दिन रात सुबह दोपहर उनके कान में तेल डालते रहना चाहिए, सुनाते रहना चाहिए। राय जरूर दीजिए, आप वीडियो आगे पहुंचाइए। शुक्रिया। हाथ जोड़ के विनती है, हम मुस्लिम वोट न बढ़वाओ। पूरी साजिश है। हिंदू केवल हिंदुस्तान में ही है, दूसरे पाकिस्तान की मांग खड़ी होगी, वो लोग तोड़कर देश को बांट ले जाएंगे।